चलिए, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून सैलू जी, आकाश जी, गुड आफ्टरनून। फटाफट जुड़ जाइए। दुर्गेश जी, गुड आफ्टरनून। रुना जी, ईशान जी, सभी गुड आफ्टरनून। चलिए, और आपने देखा होगा कि रिजल्ट आरआरबी पीओ का और शायद क्लर्क आ गया ना। शालिनी जी गुड आफ्टरनून, मनीषा जी गुड आफ्टरनून, हर्ष बेटा गुड आफ्टरनून, सैयद जुनैद जी गुड आफ्टरनून, रंजन जी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो आपने देखा होगा क्लास, बढ़िया, किनका किनका हो गया? जल्दी से मुझे बताइएगा किनका किनका हो गया है। जरूरी नहीं है, आधा वन लास्ट में, ऐसा जरूरी नहीं है। बढ़िया, चलिए, लगभग मैं यहां पे देख रहा हूं सभी ने लिख लिया है कि क्लियर क्लियर क्लियर, सभी का क्लियर लिख लिया। बढ़िया, कोई बात नहीं, कट ऑफ लो हो या ज्यादा, हमें क्या करना, मेंस में पहुंच गए हैं और आप सभी को शुभकामनाएं हैं मेंस में पहुंचने के लिए। और थोड़ी सी अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए, थोड़ी सी अपनी तैयारी को और तेज कर दीजिए, क्योंकि क्योंकि आपको अब हिंदी में डेली जो मॉक टेस्ट होगा उसमें आपको आउट ऑफ 40 में आउट ऑफ 40 में 35 से 38 मार्क्स लाने हैं। ये हमारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। आज से मॉक में याद रखना, जितने भी मॉक चलेंगे एकदम फिक्स करके हिंदी शब्दकोश का क्रम क्या है, ठीक है। इसको डाउट क्लियर कर देते दीपक जी, मुकेश जी। चलो बढ़िया, देखो क्रम समझ लो। अब आपने बोल ही दिया तो मैं यहाँ पे क्रम समझा देता हूँ। थोड़ा सा क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं इनका क्रम समझा देता हूँ, इनका भी डाउट क्लियर होना जरूरी है। हाँ, देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम, हिंदी शब्दकोश में शब्दों का क्रम, हिंदी शब्दकोश में शब्दों क्रम दो तरीके से देखिए। अब दो तरीके का मैं क्रम लिख के दे रहा हूं आपको, बहुत एक ही 5 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। एक ही तरीके क्रम लिख के दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब समझना, चले जाएंगे चले जाएंगे चले जाएंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। अब देखो, जो इन जनरल एग्जाम में पूछता है, इन जनरल जो एग्जाम में क्रम का सही व्यवस्थीकरण बताया है वो है आपका अम के बाद आहा, के बाद आता है आ से लेकर औ तक, ये फिर
का के बाद आता है शा, फिर खा आता है, से अंगा तक, फिर चा, छ, जा के बाद यहां पर मिलेगा आपको ज्ञा, के बाद झ और इया मिल जाएगा, फिर मिलेगा टा, से ड़ा तक, फिर पा, फा, ब, भा, मा, ता कहां गया? मैं भी पागल हूं क्या हूं जल्दबाजी में, आप लोगों के साथ रहते रहते मेरा भी स्क्रू लगता है ढीला हो गया है। हाँ, फिर देखिए ता, त्रा, था, दा, धा और ना, ये शब्द को उसका क्रम जो इन जनरल एग्जाम में आता है। फिर इसके बाद यहां पर आ जाएगा, यही पर मैं इसका जनरल लिख देता हूं, फिर आ जाएगा आपका या, र, ल, व, श, श्र, श, श और अंत में आ जाएगा हा। ये एग्जाम में आपको ये याद रखना है, ठीक है? ठीक है, अच्छा, अरे रुक तो जा दीपक जी, पीट डालूंगा मैं आके, तो रुक तो जाओ, उसको भी समझा रहा हूं ना। और जो सही क्रम है, मतलब सही क्रम जो है, ये एग्जाम में यही मानना है आपको, सही क्रम जो बताया गया नीचे का तो सेम है, नीचे का क्रम तो सेम है, यहां का क्रम बिल्कुल सेम है, ये वाला जो क्रम है ये पूरा सेम है, कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा ये वाला। लेकिन ऊपर का क्रम बदल जाता है, कैसे? पहला आता है चंद्रबिंदी, फिर अम, फिर आ से लेकर औ तक और आहा लास्ट में बताया गया। ये शुद्ध क्रम है, ये क्रम शुद्ध है, लेकिन हमारे एग्जाम में नहीं माना जाता है। ये शुद्ध क्रम है लेकिन एग्जाम में नहीं माना जाता, तो आपको इस क्रम को ध्यान में रखना है। ये 100% वाला क्रम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? इसको ध्यान में रखना है। अब हमारे दीपक बच्चे का डाउट है, yes it is really possible to obtain 35 plus marks in NRBPO, उससे कोई लेना देना नहीं। मॉक टेस्ट एग्जामिनर नहीं बना रहा, मॉक टेस्ट हम बना रहे हैं। तो हम किसी भी दिन का मॉक टेस्ट कठिन बना देते हैं, किसी दिन सरल बना देते हैं। तो जो एग्जाम में मॉक टेस्ट, अच्छा आपको मैंने पिछले 3 साल का मॉक टेस्ट लगाया, व्हाट्स हर नेम, ऋतु, तो लास्ट 3 ईयर का जो हमने मॉक टेस्ट लगाया, लास्ट 3 ईयर का जो मैंने पीवाईक्यू लगवाया, तो वो कैसे क्वेश्चन थे? इजी थे ना, अच्छे मार्क्स भी आपने गेन किया था, मुझे बताया भी था, तो फिर क्यों घबरा रहे बेटा? अब दीपक जी बोल रहे कि आधे मार्क्स वाला कैसे करेंगे? दीपक जी, आपका एक क्वेश्चन था ना, मॉक पीडीएफ आपको यही इसी वीडियो के साथ अपलोड कर दी जाती है। दीपक जी, क्रम क्या भेजा था आपने? और थोड़ा क्रम मुझे भेजो फटाफट, उस क्रम को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, फटाफट मुझे क्रम भेजो और फिर से कॉपी पेस्ट करो अपना क्रम को जो आप भेजे थे, आधा वाला, आधा अंक वाला। बस हो गया, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। बी पॉजिटिव, है ना, और आत्म चेतना पे विश्वास करो, खुद पे विश्वास करो, है? हाँ बिल्कुल, चलो दीपक जी का आ गया, कोई 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 कमेंट मत करना, रुक जाना, ठीक है? दीपक जी ने लिखा, ऑप्शन 1 लिखा है आपका, न्यास, मंच, जिंदा, श्रम। न्यास, मंच, जिंदा, श्रम और एक लिखा है दीपक जी ने अंत। चलो सभी बच्चे इसका क्रम बताओ, सभी बच्चे इसका क्रम बताओ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं फटाफट। रंजन जी, मॉक टेस्ट डिफिकल्ट करने से होगा क्या मेरे बच्चे? जब एग्जाम में लेवल जो है उस लेवल का मॉक टेस्ट रखेंगे ना, उससे कठिन और सरल से क्या लेना देना, बताओ। इनका क्रम बताओ, सीक्वेंस बताओ सभी। चलो बढ़िया, आओ चेक करते हैं।
देखिए मैंने यहां पे क्या किया, ना के बाद लिख दिया या में लगा है आ के बाद लिख दिया मैंने शा। ठीक है, वापस मां में लगा है के बाद चा। अब देखिए जिंदा लिखा हुआ है, एक्चुअली जिंदा वो ये वाला है, ये वाला जिंदा है। ठीक है, तो जा के बाद है ई के बाद है ना के बाद है दा में लगा है आ। ठीक है, फिर यहां पे श्रम की बात करेंगे तो हो जाएगा श र अ म। फिर ये लिखा है आपका त आ। ठीक है, अब अगर क्रम ध्यान से देखें, अगर हम क्रम यहां पे देखें, ये क्रम है, इस क्रम में सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सबसे पहले अम चाहिए। अम कहां पे है, देखिए अम यहां पर दिख रहा है, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है जो पहला क्रम है 5वां नंबर है, 5वां नंबर गया। अब वापस चलते हैं, देखो यहां पर है ना, यहां पर है मां, यहां पर है जा, यहां पर है शाह। अब ना म ज शा में पहले क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है जा आएगा। जा आएगा मतलब क्रम क्या हो जाएगा 3, ये भी गया। फिर से ना म और शा में पहले क्या आएगा, बताओ, इधर आओ, ये मां है और ये ना है, ना ऊपर है मां नीचे है, ना ऊपर है मां नीचे है, तो भाई ना ऊपर है तो ये हो जाएगा 1, और फिर मां नीचे है तो ये हो जाएगा 2, और इसके बाद यहां पर देखिएगा बचेगा क्या 4। तो ये क्रम हो जाएगा मेरे दीपक बेटा 5 3 1 2 4। 1 2 4 बेटा। हाँ ये आते हैं, सीक्वेंस वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। ठीक है, ये क्रम हो जाएगा। तो आप गलत, आप देखो आपको एग्जाम में क्या करना है, ऐसे ही तोड़ लेना है, ऐसे ही चीजों को तोड़ लेना तो सरल हो जाएगा। देखिए एक एक मार्क्स की बात है, समय थोड़ा सा लग जाने दीजिएगा, 30 सेकेंड 35 सेकेंड 40 सेकेंड, डोंट वरी, लेकिन सही होना जरूरी है एग्जाम में। रेदर कि हम 5 सेकेंड में आंसर दे दें, इससे अच्छा नहीं हम 30 सेकेंड और दे दें, उसको सही तो करें, रिस्क ज्यादा नहीं ले। चलो शुरू करें मॉक टेस्ट हम, चलिए मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। और ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ये रहा पैसेज पूरा आपके स्क्रीन पर, आराम से पढ़िए इस पैसेज को और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। नहीं नहीं ग्रामर से इतना नहीं आता बेटा, जितना मैंने पढ़ा उतना हो जाएगा। नहीं बिल्कुल सीक्वेंस रियल में वही वाला फॉलो होगा। गुड दीपक जी, किसी को बताइएगा नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, चलो इसको लगाओ। रोहित जी ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, और जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में देखो, जो मैंने वीडियो बना रखी है उसको फास्ट फॉरवर्ड में देखो, सब क्लियर हो जाएगा, मार्क्स आ जाएंगे। 15 दिन में मैं 35 तो नहीं बोल सकता, लेकिन आप 25 या 30 के बीच में ला लोगे अच्छे मार्क्स, लेकिन सारे वीडियोस देखनी पड़ेगी मेरी। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पे लिखा हुआ है, देखो पैसेज सॉल्व करने का सबसे सटीक तरीका समझना, पूरा पैसेज पढ़ने मत बैठ जाना, है ना, गधों की तरह, है ना, गधों की तरह पूरा पैसेज पढ़ने मत बैठ जाना, पहले क्वेश्चन पढ़ा करो। क्या लिखा है, महात्मा गांधी ने 21वीं सदी के लिए आदर्श कैसे प्रस्तुत किया। ठीक है भाई साहब, चलो फिर हमने ऑप्शन पढ़ा, जन भावना को महत्व देकर, परंपरागत राष्ट्रवाद को परिष्कृत कर, 1 और 2, दूसरे के विचार को महत्व देकर, या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलो भैया अब वापस पढ़ते हैं, आइए यहां पर पढ़ते हैं कि महात्मा गांधी उस महान व्यक्ति का नाम है जो हिंसा को अहिंसा से, घृणा को प्रेम से और अविश्वास को विश्वास से जीतने में यकीन रखते थे। आज गांधी जी तो नहीं है, लेकिन उनके विचार और क्रियात्मक योगदान 21वीं शताब्दी में भी उतने ही प्रासंगिक है जितने पहले थे। महात्मा गांधी ने जन भावना को महत्व देकर और परंपरागत राष्ट्रवाद को परिष्कृत कर 21वीं सदी के लिए एक आदर्श प्रस्तुत किया। बिल्कुल सही है। चलो ऑप्शन नंबर सी, हम पढ़ते भी चले गए, हमारा आंसर भी निकल गया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए फिर ऊपर जाइए।
एग्जाम में समय बचाना है तो यही करना है। वैसे पढ़ने जाओगे तो गई भैंस पानी में, फिर हमें मत कहना ऐसा नंबर नहीं आ रहे, ओ जोर नंबर नहीं आ रहे, ये मुझे मत कहिएगा, ना तो पिटाई लगेगी। बिल्कुल रोशन जी, वर्णमाला क्रम पढ़ाया है बेटा, इसी में मिल जाएगा आपको शब्दों का व्यवस्थीकरण टॉपिक के नाम से, एक ही क्लास में मिल जाएगा आपको। बढ़िया, चलो क्या लिखा है कि विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए, विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए गांधी जी ने क्या किया। चलो भाई, क्या किया गांधी जी ने, आगे पढ़ते हैं। विभिन्न समुदायों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए उन्होंने विविध प्रकार के रचनात्मक कार्य प्रस्तुत किए। ये आ गया ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्य प्रस्तुत किए। वाह भाई, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंकित जी, ठंड पाओ कि अब कठिन ही एकदम एकदम टफ ही लगाओगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 आपको 2023, 2022, 2021 का मैंने पैटर्न दिखाया ना बेटा, उसमें भी तो यही आया था। अब उसको तो मैंने अपने से मॉक टेस्ट नहीं बनाया ना। चलो, गांधी जी का राष्ट्र धर्म कैसा था, गांधी जी का राष्ट्र धर्म कैसा था। हाँ जी, बिल्कुल, क्या लिखा है, उनका राष्ट्र धर्म कैसा था, वैश्विक था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, उनका राष्ट्र धर्म कैसा था, वैश्विक था। 4 में आओ। प्रस्तुत गद्यांश के अनुसार गांधी जी ने राष्ट्रवाद को भारतीय चिंतन के अनुरूप वैश्विक बनाकर क्या कार्य किया। हाँ बताओ। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अब एक बात बताओ, अगर क्वेश्चन इजी आ रहा है तो तकलीफ किस बात की है, तकलीफ है क्या तकलीफ तो नहीं है ना मेरे हिसाब से मेरे प्यारे बच्चों, तकलीफ होनी भी नहीं चाहिए, है कि नहीं, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलो आओ फिर फिर एक बढ़िया सी पंक्ति सुनाऊंगा आपको मैं, ठीक है। चलो जल्दी से लगाओ, फिर एक पंक्ति सुनाऊंगा मैं। हाँ, ये लो 5 नंबर, धर्म को सामाजिक स्तर पर लाने के लिए क्या करना होगा, धर्म को सामाजिक स्तर पर लाने के लिए क्या करना होगा। ठीक है लवकेश जी, मैं एक बीच में इसका भी क्लास ले लूंगा, ठीक है। हाँ जी, बढ़िया। हाँ, क्या लिखा है कि धर्म को सामाजिक स्तर पर लाने के लिए क्या करना होगा। हम्म। हाँ, ये लिखा है सामाजिक स्तर पर लाने के लिए सर्वधर्म समभाव तक आना ही होगा। सर्वधर्म समभाव, सर्व सर्वधर्म समभाव को अपनाना, बिल्कुल शानदार। चलिए 6, धार्मिक कट्टरता की समाप्ति के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने किसकी संकल्पना की, किसकी संकल्पना की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। यहां पे लिखा है धार्मिक कट्टरता आज हमें आणविक आतंकवाद की दहलीज पर पहुंचाता है, ऐसे परिस्थितियों में स्वामी
हाँ, स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने मानव धर्म की संकल्पना की है, मानव धर्म की संकल्पना की है। बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए हाँ जी, 7 नंबर, गद्यांश के अनुसार धर्म को किसका पर्याय मानना चाहिए? बताओ, किसका पर्याय मानना चाहिए? हाँ, ये लिखा है, धर्म को सिर्फ किसका पर्याय मानना चाहिए? नैतिकता का पर्याय मानना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल। चलिए, बहुत बढ़िया। आज तो सभी के मार्क्स लगता है मुझे 40 में से 40 तो नहीं आने वाले आज के मॉक टेस्ट में। आज इतने खुश होने वाले। चलिए, अंतिम पैसेज का अंतिम क्वेश्चन है, गांधी जी ने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए शस्त्र के स्थान पर किसको प्रदर्शित किया? हाँ, शस्त्र के स्थान पर किसको प्रदर्शित किया? बिल्कुल, ये लिखा हुआ है, शस्त्र के स्थान पर निःशस्त्र वीरता को प्रदर्शित किया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, निःशस्त्र वीरता को प्रदर्शित किया। बढ़िया। चलिए, अब इसमें तो मेरे हिसाब से किसी का कुछ भी गलत नहीं हुआ होगा, सभी ने बिल्कुल बहुत अच्छे से बताया। और कुछ लोग तो आज इतने खुश होंगे कि अरे यार ऐसा पैसेज आ गया तो यार आरबी तो क्लियर ही हो गया, मजा ही आ जाएगा, है ना। ऐसा नहीं है, इसका तो अभी 32 क्वेश्चन है, ये तो सिर्फ 8 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी 32 क्वेश्चन बचे हैं, है कि नहीं। चलिए, बढ़िया, आइए। हाँ जी, चलिए, क्लोज टेस्ट। हाँ, नहीं नहीं कौशिक जी, और नंबर लाना पड़ेगा बेटा, इतने में नहीं हो। क्या लिखा है? जीवन में सफलता और विसफलता मन के कारण मिलती है, ठीक है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है। मन की दृढ़ संकल्प शक्ति निरंतर कार्य में जुटाए रखती है। इससे इससे क्या होगा? बेहुदा सफलता मिल जाती है। बेहुदा निगेटिव टोन पे है, सेंटेंस पॉजिटिव पे चल रहा है। इससे इससे अनेकता सफलता मिल जाती है। इससे अनेकता सफलता मिल जाती है, बिल्कुल भी नहीं। इससे एकता मिल जाती है, बिल्कुल भी नहीं। इससे बहुधा सफलता मिल जाती है। किससे? बहुधा सफलता मिल जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बहुधा। बहुधा मतलब बहुत अच्छी सफलता मिल जाती है। मानव की खाली स्थान, मानव की खाली स्थान जब कार्य करने के दौरान ही, क्या चीज, क्या कार्य करने के दौरान? बताइए। ठीक है, बहुधा का मतलब ज्यादातर होता है। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमने कहा कि मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही, मन की दुर्बलता
कार्य करने, देखो निष्प्राणता तो कोई शब्द यहां पे तो फिट नहीं होगा, मन निष्प्राण नहीं हो सकता है, ठीक है। अच्छा, दुर्गमता नहीं हो सकता है मन, क्योंकि व्यक्ति के लिए दुर्गमता यूज किया जाता है। अबोधता, अबोधता हो सकता है, लेकिन यहां पर हम अपने मन को कमजोर बता रहे हैं सफलता और असफलता के लिए, तो अबोधता मतलब होता है जिसके पास ज्ञान ही ना हो। मैं किसकी बात कर, दुर्बलता और सुबलता की बात कर रहा हूं, मजबूत और किसकी बात कर रहे हैं, कमजोर की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है, मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही खाली स्थान को निर्बल बना देती है। देखिए यहां पे शब्द में ही लिख दिया, निर्बल बना देती है। तो दुर्बलता ही क्या करेगा, निर्बल बना देती है। तो किसको, किसको निर्बल बना देती है, किसको निर्बल बना देती है, बिल्कुल किसको, बुद्धि को। अच्छा, बुद्धि को नहीं बनाती, बढ़िया। किसको बना देती है, निर्बल, क्योंकि सफल कौन होता है, व्यक्ति होता है ना। तो जब मन की दुर्बलता, मन की दुर्बलता जब कार्य करने के दौरान ही व्यक्ति को निर्बल बना देती है, उसमें उसमें खाली स्थान का संचार कर देती है। किसका संचार कर देती है, उसमें खाली स्थान का संचार कर देती है। जब व्यक्ति निर्बल बन गया है, निर्बल हो गया है, तो उसमें किस चीज का संचार होगा, किस चीज का संचार होगा, निराशा का संचार कर देती है। जब निर्बल हो गया तो निराशा आएगी, क्या आएगी, निराशा आएगी। अभिलाषा का मतलब इच्छा होता है, अभिलाषा और आशा दोनों का मतलब होता है इच्छा। पॉजिटिव टोन है, सेंटेंस नेगेटिव जा रहा है। संचार कर देती है तो खाली स्थान में असफलता ही हाथ लगती है। तो किसमें असफलता हाथ लगती है, हाँ, प्रमाण और साप्रमाण, ये तो नहीं होगा। अब परिणाम दोनों जगह दिया, मतलब बी भी सही है और डी भी सही है, मतलब बी भी सही और डी, मतलब थोड़ा सा बी और डी दोनों सही है यहां पर। हाँ, बी, जिसने लोगों ने बी कहा उसका भी सही था, जिसने डी कहा उसका भी सही था, बिल्कुल। चलिए, परिणाम दोनों जगह हो जाएगा, बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया, 5 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट, इसमें बताओ त्रुटि कहां है, इसमें त्रुटि कहां पर है। जिसके जो भी टॉपिक कमजोर है ना, उसको अंत में पढ़ना। हाँ, इनको सबसे लास्ट में लगाना, जिनके भी क्लोज टेस्ट बहुत वीक है ना, हिंदी वाले, अनुच्छेद में रिक्त स्थान की पद, उसको सबसे अंत में लगाना, समय निकाल के आराम से पढ़ना। जो सरल है उसको पहले लगा देना। चलो, मुझे जो आंसर चाहिए वो कोई नहीं बता पा रहा। मुझे जो आंसर चाहिए वो कोई नहीं बता पा रहा यार, कैसे कर रहे हैं। बढ़िया, चलो। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, कोई भी त्रुटि नहीं है। मैंने क्या कहा, अगर यहां लिखा है तो थोड़ा रुकना पड़ेगा, है ना, जल्दबाजी नहीं करिए। मैं इसलिए इतना समय दिया आपको, इतना टाइम इसलिए मैं दिया कि भाई आप गलती नहीं करिए, लेकिन आप फिर वही गलती, फिर वही गलती। अरे कितनी गलती भाई, है क्या, आप चाह क्या रहे हो, जबरदस्ती गलती थोड़ी खोजना है, आप मास्टर थोड़ी हो। ये तो वही बात है, ये तो वही बात है कि एक मास्टर की पुत्री भाग गई एक नायक के साथ। मास्टर की जो पुत्री थी एक नायक के साथ भाग गई। अब भाग गई तो भाई मास्टर के घर में, मास्टर साहब घर में रोना पीटना लगा, भयानक रो रहे, सब रो रहे, सब रो रहे, सब रो रहे। बोले चलो ठीक है, अब होता है, अब जो लिखा है सो हो गया, तो चला गया, जिसको जाना था वो चला गया, जिसको भागना था भाग गया।
तो मास्टर साहब क्या कहते हैं, बोलते हैं गम उसके भागने का नहीं है, गम उसके भागने का नहीं है, गम तो इस बात का है कि उसने एक लेटर लिख के गई, उसमें भी 5 गलतियां लिख के गई। मतलब उसकी बेटी भाग गई, इसको तो गम नहीं है, उसमें गलतियां खोज रहा है। तो आपको गलती नहीं खोजना है, है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें एरर बताओ, चलो इसमें एरर बताओ। आराम से पढ़िए। चलिए बढ़िया। देखिए एक बात बताइए मेरे प्यारे बच्चों, व्यर्थ और बेकार दोनों तो एक ही शब्द है, अनावश्यक शब्दों का प्रयोग हो गया, जरूरत एक की थी हमने दो दो लगा दिया, जरूरत एक की थी हमें। चलो तो हम क्या करेंगे कि धनवान को, या तो ऐसा वाक्य बनेगा, धनवान को व्यर्थ में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, या धनवान को बेकार में सहायता देकर कोई लाभ नहीं होगा। यानी कि एरर जो है, त्रुटि जो है वो यहां पर है, बेकार में। एरर कहां पर है, बेकार में है। क्यों? क्योंकि शब्द ही संस्कृत का है, तो व्यर्थ शब्द को क्या मानेंगे, प्रायोरिटी दे देंगे। तो यहां पर सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जितने लोगों ने बी बोला था उन सभी का बिल्कुल सही है। लिखते चलिएगा नोट में, व्हाइट शीट में लिख चलिए, मैं अंत में नंबर भी पूछूंगा आपसे, ठीक है। अच्छा, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। चलो ए बी सी डी, और अगर नो एरर है तो ई। चलो बताओ इसमें कहां पर एरर है। हाँ जी। गलती, गलती पकड़ में नहीं आ रही तो बोले तो सर सरासर कीजिए, कठिन पूछिए, तो मैं कठिन तो पूछ लिया। क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, सही बात है, कंफ्यूजन है बहुत। चलो भैया, इसका इसमें क्या है, देखिए याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार एग्जाम में पूछा गया कि प्रश्न पूछा नहीं जाता, प्रश्न हमेशा किया जाता है। याद रखना, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं। अध्यापक छात्र से प्रश्न पूछता है या पूछ रहा है, गलत है। अध्यापक छात्र से प्रश्न कर रहा है या करता है, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। बिल्कुल। चलिए 60 नंबर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है, तो हमने कभी सुना ही नहीं। चलिए इसका इसका बताइए, एरर डिटेक्शन बताइए।
हाँ, बढ़िया। हाँ, उसका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत ही निकट के आत्मीय रिश्तेदार हैं। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो एक बात बताइए कि यहां पर जो आत्मीय शब्द है ना, इस शब्द का अनावश्यक प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो निकट के रिश्तेदार होते हैं वो आत्मीय तो हैं, और कोई वो लाठी वाठी थोड़ी लेकर आए हैं। तो यहां पर एरर कहां पर है? आत्मीय रिश्तेदार में। तो सही वाक्य क्या हो जाएगा कि उनका परिचय कराते हुए मैंने कहा कि वे बहुत बहुत के निकट के रिश्तेदार हैं। बढ़िया, यहां पर सही हो जाएगा, बहुत के निकट के, बहुत की नहीं यार, बहुत ही निकट के रिश्तेदार हैं। ठीक है, आत्मीय अनावश्यक प्रयोग किया गया है। ठीक है, हाँ जी, 17 नंबर। बढ़िया, चलिए। राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा की भीख मांगी। ओहो, मैं क्षमा की भीख मांग रहा हूं? अरे भाई, क्षमा पहले से ही भीख है, क्षमा में ही मांगी है कुछ ना कुछ। ये अनावश्यक शब्द है, ये 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 अनावश्यक है। ठीक है, सही क्या हो जाएगा यहां पर कि राम ने अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। हाजी, बढ़िया। देखो, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है, जो मनुष्य राष्ट्र प्रेमी होता है, उसको देश की एक ना एक वस्तु से नहीं, उसको देश की प्रत्येक वस्तु से प्रेम हो जावत है। क्या हो जाएगा? उसको देश की प्रत्येक प्रत्येक नहीं, प्रत्येक वस्तु से प्रेम हो जावत है। तो यहां पर सी नंबर सही हो जाएगा। ओ हो, चलो भैया, अंततः बताइए इसका उत्तर, क्रम बताइए। एक अक्षर से पकड़ में आ जाएगी पूरी कहानी। बढ़िया। देखो, हमने कहा
मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? आत्मदर्शन है। मानव जीवन का उद्देश्य आत्मदर्शन है और उसकी सिद्धि का मुख्य एवं एकमात्र उपाय परमार्थिक भाव से जीव मात्र की सेवा करना है। बढ़िया, क्रम हो जाएगा ल र व य, ऑप्शन नंबर ए। शानदार, ध्यान से पढ़ो। अब कुछ लोगों ने अलग ऑप्शन भी बताया, हमारे बच्चे ने सी एक ने बताया, कुछ लोगों ने सी भी बताया। चलो चेक कर लेते हैं, चलो बाद में। हाँ नेक्स्ट, ओहो चलो इसका क्रम बैठाओ। इसमें पहला और दूसरा दिए, पहला और छठवां नहीं दिया है। इन्हीं चारों को क्या करना, आपको व्यवस्थित करना। व्यवस्थित करने के बाद पूछा है तीसरा वाक्य कौन सा है। व्यवस्थित करने के बाद पूछ रहा है थर्ड सेंटेंस कौन सा है। हाँ सॉरी, मुकेश जी मैं बता देता हूं, क्लास नंबर ही बता दूंगा तो परेशान मत हो। ये सेंटेंस पूरा नहीं लिखा गया है क्या? चलो सेंटेंस की शुरुआत तो या से होगी। या से हमने कहा आणविक शस्त्रों के विरोध में उद्घाटन करते हुए राजेंद्र बाबू ने भारत को यह सुझाव दिया था कि यह सुझाव, हाँ वही ना, मुझे थोड़ा सा अधूरा लग रहा है। छोड़ दो इस सेंटेंस को, ये क्वेश्चन छोड़ दो, है ना। +1 मार्क्स इसमें ऐड कर लेना सभी। चलो हटा दो। हाँ जी 21 में आ जाओ, ये 0 कर देना। चलो इसमें आ जाओ, आराम से देखो इसको। दूसरा वाक्य पूछ रहा है ना, दूसरा वाक्य कौन सा इसमें का? चलो बढ़िया, माफ करिएगा मैं बीच में हाथीनुमा संरचना लेकर खड़ा था। ठीक है, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा। हमने कहा शुरुआत होगी या से, इसमें सेंटेंस की शुरुआत हो रही है या से। क्या हो रहा है कि सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। फिर आएगा वे कभी चंचल नहीं होते। रामायण में वाल्मीकि ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का चिन्ह दिखलाया है।
सच है कि सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। सच्चे वीरों की नींद आसानी से नहीं खुलती। अच्छा, ये तो बहुत सरल है ना? नहीं खुलती। वे सतगुण के वे सतगुण के क्षीर समुद्र में, क्षीर मतलब खीर, समुद्र में ऐसे डूबे रहते हैं कि उनको दुनिया की खबर ही नहीं रहती। उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी होती है। यह क्रम है। दूसरा वाक्य पूछा है वाह होगा। वाह कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। वाह कहां दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है? रुक जाओ, मैंने कुछ क्रम गलती कर दिया। मैंने कुछ क्रम पढ़ने में गलती कर दिया। यहां से तो शुरू हो रहा है, एक मिनट रुकिएगा। यहां से शुरू हो रहा है कि सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आजाद होते हैं। अच्छा हाँ, गंभीर को आगे बताया है कि उनके मन की गंभीरता, सॉरी, उनके मन की गंभीरता और शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी होती है। फिर इस समुद्र का जिक्र हाँ ठीक है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गंभीर से यहां पर गंभीरता बनता है। ठीक है। फिर कहते हैं कि वे कभी चंचल नहीं होते। हाँ, फिर यह आता है कि वे कभी चंचल नहीं होते के बाद यहां पर आ जाएगा आपका शाह। मुझे माफ करिएगा, शाह के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, फिर क्या बच गया? हाँ, सच है कि उनके वीरों की, वाह के बाद आ जाएगा ला, ला के बाद आ जाएगा शाह। अभी कहां गलती कर देता हूं। हाँ, या के बाद आ जाएगा आपका रा, या के बाद रा आ जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही है, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा मुझे बैठाने में गलती हो गई थी। हाँ हाँ हाँ, मुझे तो ला से स्टार्टिंग लग रहा था सेंटेंस की। नहीं नहीं नहीं, ला से नहीं स्टार्ट होगा, है ना? ला से नहीं होगा, क्योंकि एक सच्चे वीर की कहानी बताई जा रही है ना। एक पूरी कहानी सच्चे वीर की है, सच्चे वीर की कहानी। अब देखो, ला से शुरू करोगे ना, सच है कि सच्चे वीर की नींद आसानी से नहीं खुलती। इसके बारे में, इस सच्चे वीर की कहानी पहले कुछ और कही गई होगी, तब तो ये बीच में आया ना सेंटेंस। अभी तो ये बीच में आया ना, तो इसकी कहानी कुछ और कही गई होगी। ठीक है। हाँ, ला से शुरू नहीं होगी बेटा, क्योंकि सच्चे वीर के बारे में कुछ और भी पहले कहा जा चुका है। चलो, हाँ चलिए, वर्ड फिल कीजिएगा। हाँ जी, क्या लिखा है? धैर्यवान व्यक्ति विपत्तियों में भी खाली स्थान नहीं होते। क्या नहीं होते? बिल्कुल, धैर्यवान व्यक्ति जो होते हैं वो विपत्तियों में भी विचलित नहीं होते। ठीक है, बहुत बढ़िया। में भी विचलित नहीं होते, बहुत बढ़िया। अच्छा, अधीर का मतलब क्या होता है? अधीर शब्द का मतलब होता है धैर्य रहित। धैर्य रहित, धैर्यवान का विपरीत है। धैर्यवान शब्द का विपरीत धैर्य रहित होता है। ठीक है, चलिए। हाँ, अतिथि ने भोजन करने की खाली स्थान व्यक्त की। क्या व्यक्त की? अरे डेली क्लास अंकित भाई, डेली चल रही है भाई, चलिए। फोर्थ मॉक टेस्ट चल रहा है बेटा, डेली तो क्लास चल रही है। हाँ बताओ। बिल्कुल, अतिथि ने भोजन करने की क्या व्यक्त की? इच्छा व्यक्त की, इच्छा व्यक्त की। ठीक है। अच्छा, उत्कंठा मतलब क्या होता है? कंठ तक, कंठ तक, ये कंठ तक उत्कंठा होता है। ठीक है। कामना हम, कामना हम किसकी करते हैं? जो बस, कामना हमेशा हम उसकी करते हैं जो क्या बोलते हैं, इनविजिबल चीज हो।
उनकी हम कामना करते हैं। जो विजुअल उसकी कामना नहीं करते, उसकी इच्छा होती है। इनविजुअल की कामना की जाती, ठीक है। दुखी क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां पे शब्द लिखा है बेटा, धैर्यवान। धैर्यवान यहां पे लिखा है। विपत्ति में भी दुखी नहीं होते। जो धैर्यवान व्यक्ति होते हैं ना, वो विचलित नहीं होते। दुखी वाला तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आएगा, है ना। हाँ जी, 24, न्यायालय में खाली स्थान की मुक्ति का खाली स्थान दिया गया। हाँ, अब चूंकि न्यायालय है तो हमेशा वो आदेश देगा, निर्देश नहीं देगा। निर्णय नहीं देगा, निर्देश नहीं देगा। तो क्या देगा? वो हमेशा आदेश देगा। और किसको देगा? अपराधी को देगा, ठीक है। अच्छा, एक शब्द बताओ। एक शब्द होता है मुजरिम, और एक होता है मुलजिम। एक होता है मुजरिम और एक होता है मुलजिम। डिफरेंस बताओ। हाँ, मुजरिम और मुलजिम में डिफरेंस बताओ। है, हे भगवान। मुजरिम मतलब तो हो गया अपराधी, और मुलजिम मतलब होता है गवाह। याद रखना दोनों शब्दों को। बोलते ना, मुलजिम को पेश किया जाए। मुलजिम मतलब गवाह को पेश किया जाए। क्या क्या बताते हैं मेरे प्यारे बच्चे यार। हाँ बिल्कुल, मुलजिम मतलब विटनेस। खुशबू ने बढ़िया कहा। चलिए 25, 25 को पढ़ो और फिर फिट करो सभी। देखिए, अब व्यवहार जो है, व्यवहार कभी भी व्यवस्था पूर्ण नहीं होता है। अगर मैं व्यवहार शब्द की बात करूं तो व्यवहार कभी भी व्यवस्था पूर्ण नहीं होता है, और ना ही व्यवहार प्रशासन पूर्ण होता है। व्यवहार ना तो व्यवस्था पूर्ण होता है और ना ही प्रशासन पूर्ण होता है। अब व्यवहार ना ही परंपरा पूर्ण होता है। तो व्यवहार कैसा होता है? हमेशा अनुशासन होता है। तो अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। शब्दों को ध्यान दो, ये शब्दों को पकड़ा करो। इन शब्दों से ध्यान दिया करो कि कौन सा शब्द फिट बैठ सकता है। व्यवहार कौन सा नहीं। व्यवस्था कभी व्यवहार नहीं हो सकता है, परंपरा कभी व्यवहार नहीं हो सकता है, और ना ही प्रशासन कभी व्यवहार। लेकिन अनुशासन व्यवहार है हमारा, है कि नहीं? बढ़िया। हमने कहा कि अनुशासन पूर्ण व्यवहार भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या है। हम किसी की रिस्पेक्ट करेंगे ना तो सामने वाला हमको समझता है ना। हाँ, बस वही चीज है। तो वही चीज है। तो अनुशासन पूर्ण किसी से व्यवहार करोगे तो भारतीय समाज की सबसे बड़ी समस्या ही है। तो आज की डेट में अनुशासन पूर्ण कोई भी बात नहीं करता है। बोलते ना कि गिव एंड टेक वाला काम चलता है, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। तो यहां पर रिस्पेक्ट दोगे तो समझ गया, बाकी आप समझदार हैं। चलिए 26, हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से खाली स्थान हुआ करता है। हाँ, ये तो बच्चों जैसा क्वेश्चन है। बिल्कुल, ये क्या होगा?
कि हमारे मन में जैसा भाव हम रखते हैं उसका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल में क्या हो जाता है, वैसे प्रकाशित हो जाता है। अगर हम किसी समस्या में ग्रसित है तो हमारे चेहरे पे दिखने लगता है कि हम परेशान है। अगर हम क्रोधित है तो हमारा चेहरा बताने लगता है कि हम क्रोधित हैं, है ना। तो हमारा लोभ दिखने लगता है, हमारा प्रेम दिखता है, हमारा हर चीज की। जैसे अभी मेरे मुखमंडल को देख के क्या लग रहा है कि मैं आपसे क्रोधित हूं क्या? बताओ। आराम से पढ़िए। जीवन में अपने खाली स्थान में सफलता का खाली स्थान ना पाकर हताश लोग सस्ते मनोरंजन में संतावना खोजते हैं। अच्छा जी, निर्मल मन। मेरा मन निर्मल नहीं है। इस दुनिया में निर्मल मन बहुत कम लोगों के पास है, मैं उसमें से नहीं हूं, है ना। मैं भी कहीं ना कहीं लोभ बस ही जीवन जी रहा हूं, है ना। आप भी लोभ के कारण ही तैयारी ही कर रहे हैं ना, कोई भी निर्मल मन का नहीं है ना। जीवन में अपने सफलता का, अब देखो, जीवन में अपने भाग्य में सफलता का मोल ना पाकर हताश लोग सस्ते। जीवन में अपने भाग्य में सफलता का मोल ना पाकर, ठीक है, जीवन में अपने अनुरूप में, यह तो साफ साफ गलत है। जीवन में अपने परिश्रम में सफलता का परिणाम ना पाकर, ठीक है, जीवन में अपने पसीने में, पसीने में बिल्कुल भी नहीं है। तो अब लिखा है जीवन में अपने भाग्य में सफलता। सफलता कभी भी भाग्य से नहीं मिलती है, याद रखना। सफलता हमेशा परिश्रम से मिलता है। और अक्सर हम बोलते भी फिरते हैं कि सफलता क्या हमारे परिश्रम से मिली है। और अगर हम हमारा परिश्रम जो है वो सफलता का परिणाम नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, सस्ते मनोरंजन से अपना संतावना खोजते रहते हैं। चलो 28। जंगल का पर्यायवाची है। अच्छा शब्द कुछ है। हाँ जी, हे प्रखर जी, हे प्रखर, हे मेरे बच्चे। प्रखर का मतलब तीव्र होता है, समझते हो ना। प्रखर का मतलब तीव्र होता है, तेज होता है। प्रखर का विलोम मंद होता है ना। तो हे तीव्र बच्चे, हे तीव्र बालक, मैंने पर्यायवाची यस ऑफिसर के चैनल पर पढ़ा रखा है, उसे वापस पुनः जाकर उस चलचित्र को पुनः देखें और आनंद विभोर होकर उसे कुछ क्या बोलते हैं, याद करें। है ना, बढ़िया। जंगल की आग को दावानल कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो जंगल को हम क्या कह देते हैं, वन, कानन, कांतार, अरण्य, ये सभी जंगल की पर्यायवाची है, ठीक है। बढ़िया, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कानन आ जाएगा। अच्छा फिर लिखा बहिन। बहिन की पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा, बहिन मतलब बहन। बहन जिसे हम क्या कह देते हैं, भगनी। वो एक, अच्छा ये लाइन किसने कही है, आपने लाइन बहुत प्यारी सुनी होगी। इसको हम दीदी भी कह देते हैं। तो एक लाइन है कि नाक कान बिनु भगनी निहारी, नाक कान बिनु भगनी निहारी और क्षमा कीने तुम धर्म विचारी। ये किसने कहा है रामायण में और किसको कहा है, ये जरा मुझे कमेंट करो फटाफट, जब तक मैं कुछ की पर्यायवाची लिखता हूं, इन सबकी पर्यायवाची लिखता हूं। द्रुमदल का मतलब होता है पर्ण, पल्लव। क्या होता है, पर्ण, पल्लव। इसी को अपन बोल देते हैं आपका दल, किस लय, दल किस लय, क्या कह देते हैं, दल किस लय। इसी को अपन बोल देते हैं पान और इसी को अपन बोल देते हैं पत्र।
अच्छा, कुसुम मतलब क्या होता है? कुसुम किसकी पर्यायवाची है? पुष्प की। कुसुम किसकी पर्यायवाची? पुष्प की पर्यायवाची है, ठीक है। मोदी जी ने अमित शाह से कहा है, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से कहा, ओ हो, गजब करते हो। फूल प्रसून, फूल प्रसून ये होता है। अच्छा, पयोधी क्या है? पयोधी जो है ये समुद्र की पर्यायवाची है। समुद्र, जिसे वारिधि भी कहा गया है, जिसे पयोधी कहा गया है, जलधि कहा गया है, सिंधु कहा गया है, ये सभी के सभी पर्यायवाची है। भाई साहब, आप जानकर हैरान हो जाएंगे, ये जो आपने जितने लिखा ना सब गलत है। ये कहा है किसने? अंगद ने कहा है। किससे कहा है? रावण से कहा है। अंगद और रावण जी का जब संवाद होता है, जब राम जी भेजते हैं अंगद को कहां पे कि भाई जाओ एक बार और समझाओ उस पागल आदमी को कि युद्ध से कुछ नहीं रखा है, शांतिपूर्ण तरीके से मेरी पत्नी वापस कर दे, ना पेट पाट के ला लूंगा मैं, लेकिन तुम उसको बोले उसको समझाओ जाके। लेकिन हाँ, बाहुबल नहीं दिखाना है तुम्हें, हमने हनुमान जी को भेजते बाहुबल दिखा देगा, पूरा अशोक वाट का उखाड़ा थे। तुम्हें शक्ति नहीं दिखानी बार बार, तुम्हें बस अपना बुद्धि विवेक दिखाना है। तो बुद्धि विवेक दिखा के वहां पे काम चलाते हैं भैया ना। बोले तुम क्षमा करने की बात करते हो, है? बोले जिसकी बहन का नाक कान काट के भेज दिया हो और तुम उनको क्षमा करने की बात करते हो, तो वही कहा है कि ना के काने बिनु भगनी नहीं आ रही, क्षमा की नहीं तुम्हें धर्म बिचारी। वो बात है यहाँ पर। चलो, आपके समझ से परे हैं, पहले एग्जाम निकालो फिर बात करेंगे। शाश्वत, शाश्वत का पर्यायवाची क्या है इसमें से? बताओ, शाश्वत का पर्यायवाची क्या है? क्या लिख दिया मैंने? ओह, प्रसून, 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 प्रसून नहीं, प्रसून। शाश्वत का पर्यायवाची क्या है इसमें? शाश्वत जो हमेशा चलता है, जिसको अपन निरंतर कह देते हैं, निरंतर, जिसे हम नित्य कह देते हैं, जिसे हम सदैव कह देते हैं, ये शाश्वत की पर्यायवाची है। तो ये सब चीजों में कहां निकलता है? चिरंतन, चिरंतन निकल के आ जाता है। ऑप्शन नंबर है साकार। साकार का मतलब होता है आपका स्थूल। साकार किसकी पर्यायवाची है? स्थूल की पर्यायवाची है। साकार की पर्यायवाची और क्या हो जाएगा? साक्षात हो जाएगा, मूर्तिमान हो जाएगा, साक्षात हो जाएगा, मूर्तिमान हो जाएगा, ये चीज है ना। ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं। हाँ, अभिजात, अभिजात बताओ। अर्थ बताना, अभिजात का अर्थ क्या है? समान, अनादत, कुलीन और निम्न या सर्वोच्च। अच्छा, अभिजात का जो अर्थ है ना, वो एक्चुअली पूज्य है। हम इसको मनोहर भी कह सकते हैं। अब जो पूज्य है, जो मनोहर है, वही क्या है? कुलीन है, कुलीन वर्ग। कुलीन वर्ग को कहा गया आपका अभिजात, ठीक है। 31, इतिश्री शब्द का अर्थ बताना है। इतिश्री शब्द का अर्थ बताना है, और इतिश्री का मुझे विलोम भी बताइएगा आप। ये मैंने पढ़ाया भी है, इतिश्री का मुझे विलोम भी बताना है आपको। इतिश्री का आप मुझे विलोम भी बताइए, दोनों बताओ। ये तो कंफर्म है कि इतिश्री का अर्थ ये 3 नहीं है। अब ये तो समापन है, ये आरंभ है, अलग अलग लोगों ने बताया। देखो, इतिश्री का जो विलोम होता है ना, वो होता है आपका श्री गणेश, ये विलोम है। अब भाई हम श्री गणेश कब करते हैं? जब किसी चीज का क्या करना हो? प्रारंभ करना हो या आरंभ करना हो। तो ये तो गया, बचा क्या? इतिश्री का मतलब होता है आपका जब किसी चीज का समापन करना हो। अपन बोलते ना, अक्सर पढ़ा करते थे इति सिद्धम, इति सिद्धम पढ़ा करते थे अपन, ठीक है, बढ़िया है। इति का मतलब शुरुआत कब से हो गया कौशिक बेटा? ये पढ़ा पढ़ा के परेशान हो गया हूं। इति का विलोम होता है अथ, या होता है आदि। अथ या आदि, जिसका अर्थ होता है प्रारंभ, और इति का अर्थ होता है समाप्त। क्यों आप वो नहीं पढ़ा करते थे?
आप जब क्लास में हुआ करते तो अक्सर हम ये इंग्लिश मीडियम वाले ऐसा लिखा करते थे, हैंस प्रूव्ड, जिसको हम लिखा करते थे इति सिद्धम। जब कोई थ्योरम लगाया करते थे, जब कोई प्रमेय लगाया करते थे, इति सिद्धम का मतलब क्या होता था, अंत में जाकर सिद्ध हुआ, हैंस प्रूव्ड है। हाँ बढ़िया, चलो 32 क्या लिखा नीचे देखिए, विपरीत अर्थक शब्द बताना है। ओके चलो, उद्धृत का विलोम क्या है? हाँ जी बढ़िया, चलो देखो, विनय की बात करेंगे तो इसका निकलता है अविनय, इसका विलोम। अवनति की बात करेंगे, इसका विलोम निकलता है उन्नति। अनुदार की बात करेंगे तो इसका विलोम निकलता है उदार। उग्र की बात करेंगे तो इसका विलोम निकल के आता है शांत। बसता क्या है, विनित। तो उद्धृत का विलोम होता है, एक तो सौम्य होता है, सौम्य, और सौम्य विकल्प में ना मिले तो विनित तो लिखा ही हुआ है कि नहीं? बढ़िया, चलो बहुत शानदार, सभी कमेंट करो जल्दी जल्दी। चलिए, विलोम शब्द बताना है, रिजु, रिजु का विलोम। हाँ देखो, त्रिकोण, त्रिकोण का विलोम होता है आपका षटकोण, ठीक है। सरल का विलोम होता है कठिन या कुटिल। सीधा का होता है उल्टा। अच्छा, उल्टा की वर्तनी याद रखना, उल्टा की शुद्ध वर्तनी उल्टा होती है ना, आधा ला वाला नहीं होता है। उपकार का विलोम होता है अपकार, अपकार, ये हो जाएगा वक्र। रिजु मतलब क्या होता है, रिजु का अर्थ होता है सीधा, रिजु का अर्थ होता है सीधा। अच्छा, सीधा का उल्टा होगा या टेढ़ा भी हो सकता है, टेढ़ा है ना, ये टेढ़ा भी हो सकता है, ठीक है। अवक्र मतलब टेढ़ा होता है। हाँ, ऐश्वर्य का विलोम बताना है आपको, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शब्द का विलोम बताइए। बढ़िया, चलो देखिए, आमिष का हो जाएगा निरामिष, दरिद्रता का हो जाएगा संपन्नता, ठीक है। बढ़िया, विलासिता, विलासिता का हो जाएगा आपका नैराश्य, ठीक है। फिर क्या है, वैभव का क्या हो जाएगा दारिद्र्य, दारिद्र्य। तो ऐश्वर्य का विलोम क्या हो जाएगा, अनैश्वर्य हो जाएगा। वो तो सरल था, मैं बाकी का विलोम बताना चाह रहा था, इसलिए यहां पर थोड़ा सा रुक गया था। बढ़िया, चलिए सभी ने बढ़िया बताया। नेक्स्ट, कृतज्ञ का विलोम। ओहो, ओ इतना सरल पूछ लिया, अब क्या बताऊं। हाँ जी, अच्छा, कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? उपकार को मानने वाला, और जो उपकार को ना माने वो क्या कहलाता है, कृतघ्न। या ऑप्शन में अगर ये मिलता, आकृतज्ञ, दोनों सही है, कृतज्ञ या आकृतज्ञ दोनों के दोनों यहां पर सही हो जाते हैं। अच्छा, कृतार्थ, अगला शब्द है कृतार्थ। कृतार्थ का विलोम क्या हो जाएगा, आकृतार्थ, आकृतार्थ, या हम कह सकते हैं असंतुष्ट, असंतुष्ट हो जाता है।
अच्छा, निंदक का विलोम क्या हो जाएगा? प्रशंसक। प्रशंसक। अच्छा, प्रत्युपकार का विलोम क्या हो जाएगा? उपकार। और उपकार के बदले किया गया उपकार प्रत्युपकार होता है। अच्छा, नम्रता का विलोम हो जाएगा आपका दंडता। नम्रता का विलोम क्या हो जाएगा आपका? दंडता नहीं, माफ करना, उद्दंडता। उद्दंडता हो जाएगा। ठीक है, चलिए। ओहो, वाह वाह। निम्नलिखित में 6 वाक्यांश दिए गए, प्रथम और अंतिम निश्चित है, बाकी का सीक्वेंस बैठाना है। अच्छा, ये मैंने बहुत पढ़ा दिया है। नहीं, रस छंद नहीं आता है। हाँ जी, क्या लिखा है? भाग्य के भरोसे बैठे रहने से भाग्य भी सोया रहता है, और हिम्मत बांधकर खड़े होने पर भाग्य भी उठ खड़ा होता है। ये क्रम हो जाएगा। व य ल र, व य ल र। ऑप्शन नंबर ए। शानदार, वेरी नाइस, एवरीवन प्राउड ऑफ यू। एरर बताइए। यस मुकेश जी, यस। अब मैं स्क्रीन के अंदर घुस के बताऊं कि यस डेली मॉक पे चलेगा। चलो इसका आंसर बताओ। बढ़िया, चलिए देखिए, अगर इस वाक्य में देखिए तो शुरुआत यहां से हो रही है, पुरुषार्थ उसी में है, पुरुषार्थ उसी में है। ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लो। हमने कहा दो से शुरू करके देखो, 2 नंबर का लिखा है। जो, अब जो से सेंटेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, छोड़ दो। एक से शुरू करो। निर्णय लेना, एक से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा। और फिर फोर से कहेगा मैं कोई संकोच नहीं करता, ये भी गया। अब ये तो 2-1 से होगा। जो संकट की घड़ी में, जो संकट की घड़ी में निर्णय लेने में कोई संकोच नहीं करता, पुरुषार्थ उसी में है। नहीं, ये सीक्वेंस में एरर है। सही सीक्वेंस ये होगा कि पुरुषार्थ उसी में है, पुरुषार्थ उसी में है जो संकट की घड़ी में, जो संकट की घड़ी में निर्णय लेने में संकोच नहीं करता। ये याद रखना। हो गया घोटाला। चलो 38। ये तो छोटा सेंटेंस है, ओहो, ये तो बहुत छोटा सेंटेंस है, तो बहुत, मतलब ऐसे तो फ्री का नंबर है ये वाले तो। अच्छा, पूरे 40 क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन कठिन नहीं आते एग्जाम में ना, कुछ सरल भी आते हैं। बताओ इसका सीक्वेंस। हाँ, मैंने एक हिलन देखा। 1432। बढ़िया, चलिए, शानदार। ये तो सबने कर दिया होगा। हाँ जी, इसका क्रम बताइए। क्वेश्चन ये है कि न्यायाधीश ने आदेश दिया कि कि कैदी
1 और 2 के बाद ना, न्यायाधीश ने आदेश दिया कि कैदी, अब को तो नहीं, कैदी हाजिर किया जाए। ठीक है भाई, ये आ गया क्रम 5 4 3 6, लेकिन 5 4 3 6 तो है ही नहीं, 5 4 3 6 तो है ही नहीं। चलो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, ई में आ जाइए। बढ़िया, हाँ बिल्कुल। चलो अंतिम प्रश्न आज की क्लास का, अंतिम प्रश्न आज की क्लास का फटाफट लगाइए। पहला और दूसरा फिक्स है ना। श्याम ने टिकट लिया ताकि वह आगरा जा सके। 4653 विकल्प नंबर ए, 4653 विकल्प नंबर ए। बढ़िया, 4653, बहुत बढ़िया। चलिए धन्यवाद, आ गया। बढ़िया, फटाफट अपने मार्क्स बताइए। आउट ऑफ 40 माइनस मार्किंग हटाने के बाद किसके कितने मार्क्स आए, जल्दी से कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताइए। माइनस मार्किंग हटा के बताना है सभी को। आज तो अच्छे मार्क्स आने चाहिए सबके। 28.75 है कौशिक जी बेटा, 21 28। आप लोग तो बोल रहे थे सर सरल है। हाँ, शब्दकोश वाली क्लास आपको मुकेश जी मैं बता देता हूं, 1 मिनट दीजिए। बढ़िया, इतने सरल होने के बाद भी इतने मार्क्स कम क्यों आए आपके, बताइए। हाँ बेटा, जिसने भी पूछा कि ये कहां पे मिलेगा, तो ये मिलेगा उपसर्ग पार्ट 1 पार्ट 2, जहां पे मिलेगा उसके जस्ट ऊपर मिल जाएगा। उपसर्ग पार्ट 1 पार्ट 2 के जस्ट ऊपर मिल जाएगा। यह भी कुछ समय पहले की बात है। उपसर्ग पार्ट 1 पार्ट 2 के जस्ट ऊपर मिलेगा, शब्दों का व्यवस्थीकरण के नाम से। ठीक है, चलो चलो तो मिलते हैं अगली क्लास में। कल की क्लास में, मतलब कल संडे, कल तो नहीं मंडे को मिलेंगे। ठीक है, मंडे को मिलेंगे सेम टाइम पे 4 बजे। तब तक ले थैंक यू सो मच सभी का, बाय बाय, टेक केयर।